संवाद होने वाला है। वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रंप और जेलेंस्की की आज मुलाकात होगी। जेलेंस्की के साथ यूरोपीय नेता भी ट्रंप से मिलेंगे। फ्रांस, फिनलैंड के राष्ट्रपति भी ट्रंप से मिलने वाले। इटली की पीएम, जर्मन चांसलर भी मौजूद रहने वाले। इस बीच नाटो सचिव भी, महासचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला भी मौजूद रहेंगी। ट्रंप और जेलेंस्की की एक तीसरी मुलाकात होगी और क्या इसके जरिए शांति स्थापित की जाएगी, इस पर अब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी जेलेंस्की पहुंच चुके हैं। जब पिछली मुलाकात हुई थी तो थोड़ी गहमा गहमी देखने को मिली थी, हॉट टॉक हो गई थी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच। तो ऐसे में आज जब मुलाकात होती है तो क्या रुख रहता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन क्योंकि जब पुतिन से मिले थे ट्रंप तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ जेलेंस्की पर निर्भर करता है। तो जेलेंस्की का रुख क्या है आपको बताते हैं। अमेरिका पहुंचते ही जेलेंस्की ने सीधे कहा है कि हम सभी की इच्छा को लेकर आगे चल रहे हैं और बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की बता रहे हैं कि उनके लिए क्या क्या पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समझिए, हम सभी की इच्छा युद्ध जल्द और अच्छे तरीके से खत्म हो, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा वो ये भी बता रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर वो खास तौर से चिंतित हैं। शांति स्थायी होनी चाहिए, न कि वैसी जैसे पहले थी, ये भी कह रहे हैं जेलेंस्की। इसके अलावा क्रीमिया का कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए था, ये जेलेंस्की अपना रशिया के प्रति रुख बता रहे हैं। यूक्रेन अपनी अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिस पर रशिया अब अपना कहीं ना कहीं कब्जा जमाए हुए है और चाहता है कि वो उनका हो जाए। अब हम अपनी शर्तों पर युद्ध रोकने के लिए तैयार होंगे, ये भी कहा। हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, कई क्षेत्रों में सफलता भी मिली है और रूस को युद्ध खत्म करना होगा, क्योंकि शुरू रूस ने किया था। अमेरिका और यूरोपीय दोस्त रूस को शांति के लिए मजबूर करेंगे, जेलेंस्की को ऐसी उम्मीद है। तो ये जेलेंस्की की वो बातें जिसके जरिए वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे वो किस तरह से शांति वार्ता में यूक्रेन का पक्ष चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन से मुलाकात के बाद अब जेलेंस्की से क्योंकि मुलाकात करने वाले हैं, तो ट्रंप की ये कोशिश होगी कि रूस यूक्रेन के बीच जो 3 साल से युद्ध का माहौल चल रहा है वो अब थम जाए। सबकी निगाहें अब इस अहम मुलाकात पर है। वहीं मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने साफ संदेश दे दिया है, सीधे सीधे बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 3 सालों से लगातार जारी है और अब इसके खत्म होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिलने वाले हैं। वहीं इस बीच व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया को साफ साफ संदेश दे दिया है। उनका कहना है कि अखंडता और संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं होगा, यानी अब युद्ध विराम भी होगा तो यूक्रेन की शर्तों पर ही होगा। इसी बीच यूरोपियन देशों ने भी यूक्रेन को समर्थन दिया है। फ्रांस से लेकर जर्मनी तक सबका यही कहना है कि यूक्रेन की संप्रभुता किसी भी कीमत पर बरकरार रहनी चाहिए। अब सबकी निगाहें इस अहम मुलाकात पर है, जहां जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे। माना जा रहा है कि बातचीत का एजेंडा युद्ध विराम और शांति का रास्ता होगा, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ट्रंप यूक्रेन की शर्तों पर आगे बढ़ेंगे या फिर कोई नया रास्ता निकालेंगे। अब अमेरिका जाएंगे यूक्रेन के प्रेसिडेंट और साथ में हो सकता है कि यूरोपियन के भी कुछ लीडर्स जाएं, तो वो पहले ही एक कमज़ोर प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि रशिया एक ताकतवर देश है, यूक्रेन उसके सामने छोटा है, लिहाजा बात तो यूक्रेन को माननी होगी। यानी यूक्रेन और यूरोप इनके तस्मे अब ढीले पड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये किसी सॉल्यूशन के ऊपर अब नहीं तो कुछ समय पश्चात अवश्य आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर जेलेंस्की साफ संदेश दे चुके हैं कि जंग खत्म होगी तो यूक्रेन की शर्तों पर ही। अब देखना ये होगा कि ट्रंप की मेजबानी में ये मुलाकात शांति की ओर कदम होगी या फिर जंग को और लंबा खींच देगी। रिपब्लिक भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शांति पर संवाद होने वाला है। वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रंप
और जेलेंस्की की आज मुलाकात होगी। जेलेंस्की के साथ यूरोपीय नेता भी ट्रंप से मिलेंगे। फ्रांस, फिनलैंड के राष्ट्रपति भी ट्रंप से मिलने वाले। इटली की पीएम, जर्मन चांसलर भी मौजूद रहने वाले। इस बीच नाटो सचिव भी, महासचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला भी मौजूद रहेंगी। ट्रंप और जेलेंस्की की ये तीसरी मुलाकात होगी और क्या इसके जरिए शांति स्थापित की जाएगी, इस पर अब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी जेलेंस्की पहुंच चुके हैं। जब पिछली मुलाकात हुई थी तो थोड़ी गहमा गहमी देखने को मिली थी, हॉट टॉक हो गई थी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच। तो ऐसे में आज जब मुलाकात होती है तो क्या रुख रहता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन क्योंकि जब पुतिन से मिले थे ट्रंप तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ जेलेंस्की पर निर्भर करता है। तो जेलेंस्की का रुख क्या है आपको बताते हैं। अमेरिका पहुंचते ही जेलेंस्की ने सीधे कहा है कि हम सभी की इच्छा को लेकर आगे चल रहे हैं और बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की बता रहे हैं कि उनके लिए क्या क्या पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समझिए, हम सभी की इच्छा युद्ध जल्द और अच्छे तरीके से खत्म हो, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा वो ये भी बता रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर वो खास तौर से चिंतित हैं। शांति स्थायी होनी चाहिए, न कि वैसी जैसे पहले थी, ये भी कह रहे हैं जेलेंस्की। इसके अलावा क्रीमिया का कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए था, ये जेलेंस्की अपना रशिया के प्रति रुख बता रहे हैं। यूक्रेन अपनी अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिस पर रशिया अब अपना कहीं ना कहीं कब्जा जमाए हुए है और चाहता है कि वो उनका हो जाए। अब हम अपनी शर्तों पर युद्ध रोकने के लिए तैयार होंगे, ये भी कहा। हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, कई क्षेत्रों में सफलता भी मिली है और रूस को युद्ध खत्म करना होगा, क्योंकि शुरू रूस ने किया था। अमेरिका और यूरोपीय दोस्त रूस को शांति के लिए मजबूर करेंगे, जेलेंस्की को ऐसी उम्मीद है। तो ये जेलेंस्की की वो बातें जिसके जरिए वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे वो किस तरह से शांति वार्ता में यूक्रेन का पक्ष चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन से मुलाकात के बाद अब जेलेंस्की से क्योंकि मुलाकात करने वाले हैं, तो ट्रंप की ये कोशिश होगी कि रूस यूक्रेन के बीच जो 3 साल से युद्ध का माहौल चल रहा है वो अब थम जाए। सबकी निगाहें अब इस अहम मुलाकात पर है। वहीं मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने साफ संदेश दे दिया है, सीधे सीधे बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 3 सालों से लगातार जारी है और अब इसके खत्म होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिलने वाले हैं। वहीं इस बीच व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया को साफ साफ संदेश दे दिया है। उनका कहना है कि अखंडता और संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं होगा, यानी अब युद्ध विराम भी होगा तो यूक्रेन की शर्तों पर ही होगा। इसी बीच यूरोपियन देशों ने भी यूक्रेन को समर्थन दिया है। फ्रांस से लेकर जर्मनी तक सबका यही कहना है कि यूक्रेन की संप्रभुता किसी भी कीमत पर बरकरार रहनी चाहिए। अब सबकी निगाहें इस अहम मुलाकात पर है, जहां जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे। माना जा रहा है कि बातचीत का एजेंडा युद्ध विराम और शांति का रास्ता होगा, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ट्रंप यूक्रेन की शर्तों पर आगे बढ़ेंगे या फिर कोई नया रास्ता निकालेंगे। अब अमेरिका जाएंगे यूक्रेन के प्रेसिडेंट और साथ में हो सकता है कि यूरोपियन के भी कुछ लीडर जाएं, तो वो पहले ही एक कमज़ोर प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि रशिया एक ताकतवर देश है, यूक्रेन उसके सामने छोटा है, लिहाजा बात तो यूक्रेन को माननी होगी। यानी यूक्रेन और यूरोप, इनके तस्मे अब ढीले पड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये किसी सॉल्यूशन के ऊपर अब नहीं तो कुछ समय पश्चात अवश्य आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर जेलेंस्की साफ संदेश दे चुके हैं कि जंग खत्म होगी तो यूक्रेन की शर्तों पर ही। अब देखना ये होगा कि ट्रंप की मेजबानी में ये मुलाकात शांति की ओर कदम होगी या फिर जंग को और लंबा खींच देगी। रिपब्लिक भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।